नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हमारे साथ है अभिषेक गौतम। ये हमारे बैचमेट हैं और हम दोनों ही फाइनल ईयर में हैं। अब कुछ दिनों में हमारी डिग्री हो जाएगी। दोस्तों आज हम आपसे अपने जो एक्सपीरियंस है पूरे 4 सालों का वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए पूरी वीडियो। तो सबसे पहले इनसे जानेंगे और इनका इंट्रो। मेरा नाम अभिषेक गौतम है, मैं चतरा जिला से हूँ। आनंद मेरा बैचमेट है और कुछ ही दिन में हम लोग का डिग्री कंप्लीट होने वाला है। तो बताइए आनंद, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, वो जो पल होता है, डिग्री मिलता है, फिर सभी लोग जो होते हैं बिछड़ जाते हैं, दोस्त जो होते हैं वो फिर अलग अलग जगह पर चले जाते हैं। ऑब्वियसली ये लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जरूरी होता है लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है। जितने भी लोग हैं जो भी कॉलेज छोड़ते हैं, अभी तो आप लोग अभी बिगनर्स है, अभी तो आप कॉलेज आए ही नहीं हैं, लेकिन जो लोग आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे या आस पड़ोस बड़े भैया बड़ी दीदी से पूछेंगे तो कॉलेज छोड़ना हमेशा से वो थोड़ा इमोशनल वाला पार्ट हो जाता है। खैर ये सब छोड़िए, आज हम बात करेंगे इस बारे में कि पूरे जो 4 साल हमारा जो बीता कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा था, एग्रीकल्चर आखिर लेकर के हमने सही किया या गलत किया, आगे हम और हमारा जो है ड्रीम्स वो क्या है, क्या हम आगे सोच रहे हैं, या फिर जिनका भी डिग्री कंप्लीट हो रहा है 4 साल ग्रेजुएट हो जाते हैं जब वो, तो फिर वो आगे और क्या स्कोप से, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अभिषेक जी आप अपने बारे में बताइए कि आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो कैसा था एग्रीकल्चर को लेकर के और कॉलेज को लेकर के। सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि एग्रीकल्चर जो है उसका स्कोप अभी आगे के फ्यूचर में बहुत बढ़ने वाला है। तो ऐसा ना सोचे कि अगर किसी का नीट में नहीं होता है तो एग्रीकल्चर लेना बुरा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप एग्रीकल्चर में आइए, यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है। जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे तो यहाँ पे आए अपने कॉलेज में, रांची एग्रीकल्चर कॉलेज में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपना बैचमेट लोग मिला और कुछ सीनियर लोग भी मिले थे। तो उन लोग के साथ बात करने पे पता चला कि जैसे हम लोग जब फर्स्ट ईयर में आए थे तो सीनियर लोग के बारे में सुना करते थे कि ये बॉस है, उनका इस डिपार्टमेंट में जॉब लगा है ना। कभी कभी सीनियर बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाते थे। तो एक तरह से आने पे लगता था कि नहीं, अच्छा जगह पे ही आया है। और अभी भी ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर कोई बुरा मतलब कोर्स नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ने वाला है और अभी भी स्कोप है। हर साल अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जॉब आता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी जॉब आता है, अच्छा अच्छा पोस्ट है। इसमें ऑफिसर लेवल का भी जॉब है। जैसे अगर बैंक में देखें तो एएफओ है, और अगर आप और भी एग्रीकल्चर में आप देखेंगे तो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया। देखिए मेनली क्या है कि अगर हम स्कोप पे फोकस करें तो स्कोप्स बहुत है जो कि स्पेशली रिजर्व्ड है सिर्फ एग्रीकल्चर वालों के लिए। अगर आप एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हो जाते हो तो आगे पीजी पीएचडी और एबीएम जो है वो तो है ही आपके हायर स्टडीज के लिए। इसके अलावा क्या है, चाहे एफएसओ हो, एफसीआई हो, एएफओ हो, इस प्रकार के ढेर सारे जो जॉब्स होते हैं वो स्पेशली रिजर्व्ड ओनली फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स होते हैं। तो इसमें आपके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू अगर आप एसएससी, जेपीएससी, यूपीएससी के लिए तैयारी करो तो उसमें बहुत सारे आपके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं। लेकिन ये चीज इसमें अप्लाई नहीं होता है। अब बात रहा यहाँ पर, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं अभिषेक जी, मैंने देखा है कि प्रयास करते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन क्या होता है कि 1 ड्रॉप लिए, 2 ड्रॉप लिए, लेकिन उनका नहीं निकल पाया नीट मान लीजिए। तो मुझे ऐसा मेरा मानना है कि उनके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं जो बेहतर होते हैं। तो 2-3 ऑप्शन क्या क्या है? पहला तो एग्रीकल्चर हो गया जो हम कर रहे हैं। दूसरा मुझे लगता है बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी हो गया। ये सब कुछ जो होते हैं डिग्रियां, जो इंपॉर्टेंट होते हैं डिग्रियां, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स जा सकते हैं। क्योंकि मैं एग्रीकल्चर कर रहा हूं इसलिए मैं आपको ये राय नहीं दूंगा कि आप भी एग्रीकल्चर में आ जाओ। आपके ऊपर है, आप चूज करो।
या तो आप नर्सिंग कर सकते हो। नर्सिंग भी क्या होता है ना कि कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं, नीट नहीं निकला तो क्या मैं नर्स बन के रह जाऊंगा, नर्स बन के रह जाऊंगी। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, आप नर्सिंग भी कर सकते हो, फार्मेसी भी कर सकते हो, एग्रीकल्चर भी कर सकते हो। इन सभी का जो एग्जाम होता है वो झारखंड कंबाइन अपने स्तर पे लेता है पूरे झारखंड वासियों के लिए, और झारखंड पे ही ये एग्जाम होता है, जिसे हम JCECEB यानी कि झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के नाम से जानते हैं, जो कि हर साल एग्जाम होता है जून से जुलाई के महीने में। और आप इस एग्जाम को दे करके चाहे आप फार्मेसी, चाहे आप BSc नर्सिंग, चाहे आप एग्रीकल्चर के फील्ड में जा सकते हो। अब अभिषेक जी, मुझे आपसे ये कहना है कि जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम क्या मदद कर सकते हैं, ऐसा सवाल आता है उनके लिए। तो आपको क्या लगता है, हम उनका कोई हेल्प कर सकते हैं ताकि उनका जो सिलेक्शन हो, अगर वो चाहे अपना करना, तो नर्सिंग या फिर एग्रीकल्चर में अपना कर सकें? क्या ऐसा कोई योगदान हमारा हो सकता है? 4 साल के दौरान कितना सारे मतलब बच्चे यहाँ पे आए हैं, कितना जूनियर्स लोग आए हैं, तो उन लोग से पूछताछ के दौरान भी हम लोग को ऐसा पता चलता था कि कहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा टफ क्वेश्चन आया, कितना मार्क्स आया था तुम्हारा, ये सब जानकारी हम लोग के बीच शेयर होता है। तो हमको लगता है कि हम लोग को इतना एक्सपीरियंस है कि कौन सा साल में किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, कितना उसका लेवल कितना हाई हो सकता है, हर एक सब्जेक्ट के बारे में हम लोग को पता है। अभिषेक जी, मेरा ये कहना है कि जैसे स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि कुछ गाइड करिए सर, कुछ हेल्प करिए मेरा, या फिर पेरेंट्स भी देखते हैं हमारा वीडियो तो वो भी पूछते हैं हमसे ये सवाल कि मेरा बेटा है या फिर मेरी बेटी है, तो उनका ये सवाल रहता है कि आप अगर उनका मदद करना चाहते हो या फिर कर रहे हो तो क्या आप कैपेबल हो उनका मदद करने के लिए, या कैपेबल नहीं हो? बिल्कुल कैपेबल है। अगर कैपेबल हो तो क्यों कैपेबल हो? क्योंकि आप खुद इस एग्जाम को निकाले हो, मैं खुद इस एग्जाम को निकाला हूं, तो मुझे पता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। और हमारे बीच में जो नए जूनियर्स आ रहे हैं उनके बीच में ऐसा कह सकते हैं सिर्फ 4 साल का डिफरेंस है, यानी कि हम और आप तो एक तरह से बड़े भैया, या जो मैम पढ़ाएंगे तो बड़ी दीदी की तरह। हाँ। तो मैं समझता हूं कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स जो है अभी यूथ के बीच में है, स्टिल उसको ओवरकम करते हुए, थोड़ा टाइम को मैनेज करते हुए आप कैसे पढ़ सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि मैं पेरेंट की तरह स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता हूं आपसे, क्योंकि बीइंग मॉडर्न होते हुए भी हमें चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है। ऐसा तो नहीं है कि जिस टाइम पर हम तैयारी कर रहे थे तो हमारा मोबाइल बंद था, व्हाट्सएप नहीं था उसमें, या फिर यूट्यूब में यूज नहीं करता था, ऐसा नहीं है, करते थे, बट हर एक चीज का टाइम लिमिट होता है, हर एक चीज को मैनेज करना होता है। तो इस चीज के लिए हम आपके लिए जो BSc एग्रीकल्चर है, BSc नर्सिंग है या फिर फार्मेसी है, इसके लिए हमने कोर्स लॉन्च किया, जो कि मैं आपको बताऊं अभिषेक जी, इस कोर्स में क्या स्टूडेंट्स को प्रोवाइड हो रहा है कि जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग हेल्प ये कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि हर 15 दिन में हम स्टूडेंट को फोन करते हैं, अच्छा, जो ज्वाइन करते हैं, इसलिए हमने सीट लिमिटेड रखा। अभिषेक जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है कि वो क्या करें, क्या पढ़े, कैसे आगे बढ़े, तो हम ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट का कि इसके लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया। कोर्स का जो कॉस्ट रखा वह भी बहुत कम, कोर्स का जो कॉस्ट रखा हमने बहुत कम क्यों? क्योंकि हमारा मेन जो थिंकिंग है पैसा कमाना नहीं है, मेन जो हमारा थिंकिंग है वो हेल्प करना है, ठीक है। और इस बीच में होता क्या है कि थोड़ा टफ हो जाता है हमारे लिए ये काम, क्योंकि बाकी कोचिंग्स हो, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उन्हें मतलब नहीं है अगर आपका 150 नंबर का एग्जाम होने वाला है और अगर आपका 50 नंबर 60 नंबर ही आने वाला है, एग्रीकल्चर में आ रहा है, अगर मान लीजिए टेस्ट आप दे रहे हो, अच्छा नहीं हो रहा, या प्रीवियस ईयर आप सॉल्व कर रहे हो तो अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है, तो उसको बढ़ाएं कैसे। लेकिन इस कोर्स में ये चीज मिलता है कि हर 15 दिन में जो होते हैं मेंटर, वो कॉल करते हैं स्टूडेंट्स को। अच्छा, हर 15 दिन में कॉल करेंगे और स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे कि अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो उसको बढ़ाइए, अगर आपका 150 में 100 नंबर आ रहा है तो आपके टारगेट को 110 कर दिया जाता है, अगर आपका 110 आ रहा है तो उस टारगेट को बढ़ा के 120, यानी कि आपके लिए टारगेट अचीव करना हमेशा से टफ रहेगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। 50 नंबर आ रहा है तो उसको कम से कम 80-90 तक ले जाए ताकि एग्रीकल्चर वेटनरी उनको मिल जाए, मेरा ये मानना है, हमारा ये मानना है। और बाकी प्रीवियस ईयर का बुक भी अवेलेबल है जो स्टूडेंट्स को मिल जाता है, तो इस तरीके से हम लोग हेल्प करते हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि आप अगर स्टूडेंट का कॉल आता है आपके पास तो आप उन्हें
क्या सच में किस तरीके से गाइड कर पाएंगे, या फिर आप कैपेबल हैं, ये आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं? जैसा कि आपने बोला कि टेस्ट सीरीज है, कुछ वीडियोज है, बिल्कुल। है ना, कुछ आपके पास वाइट गुरुकुल करके ऐप भी है जिसमें आप कोर्स प्रोवाइड करते हैं, वीडियोज प्रोवाइड करते हैं। तो हमको लगता है कि ये बेहतरीन आपका जो अप्रोच है वो बहुत ही बेहतरीन है। किसी भी अगर कोई भी बच्चा अगर तैयारी कर रहा है एग्रीकल्चर का, तो हमको लगता है कि बहुत जल्दी ही सक्सेस कर जाएगा, क्योंकि और हो भी रहा है। पिछले साल भी और उसके पिछले साल भी जो सिलेक्शन का रेशियो है वो आप देखोगे तो हर बार बढ़ता जा रहा है। इस बार जो जूनियर्स आए हैं वो मेन कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ, गढ़वा, गोड्डा, देवघर में तो है ही स्टूडेंट्स। लेकिन अगर मैं मेन कैंपस रांची और वेटनरी में की अगर बात करूं तो आपको जब भी फुर्सत मिले, पेरेंट्स हो या स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, आप आइए टाइम निकाल करके हॉस्टल पे। और जब मैं ना रहूं वहां पर, या फिर बच्चों के सामने मत पूछिए, आप उनसे अकेले में पूछिए कि क्या सच में फायदा हो रहा है। या फिर आप आए हो तो आप आनंद शर्मा को पहले से जानते हो, तो आपको खुद जो है वो वहां पर देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से भी हमारा एडवर्टाइजमेंट होता है, माउथ टू माउथ। सिर्फ कह देने से कि आप कोर्स ले लीजिए आपको ये मिल जाएगा, वो नहीं। आपको जो है चीजें जो स्टूडेंट्स में दिखेगी, सक्सेस रेट, वो हमारे लिए मायने रखता है। तो इस तरीके से, खैर ये सब तो बात हो गई कि जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को और जानने का मन है कि मानकर चलिए हमने स्कोप्स के बारे में बता दिया, 4 साल का अपना एक्सपीरियंस बता दिया कि मिक्स्ड फीलिंग्स है, छोड़ना जरूरी है, लेकिन मुश्किल हो रहा है छोड़ना, इमोशंस थोड़े होते हैं। इसके अलावा और हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि कैसा रहा दौर जो होता है, एक लाइफ का आपका इम्पोर्टेंट पार्ट था। स्टूडेंट्स जब आते हैं 20 से 25 साल यहीं पर रहते हैं, इस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स ही रहते हैं नॉर्मली कॉलेज में, तो आप अपने लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा यहाँ पर देते हो। तो क्या इसमें फिजिकल ग्रोथ, खेल कूद भी जरूरी है, मेंटल हेल्थ भी जरूरी है। तो क्या लगा कि पूरे कॉलेज लाइफ में ये सब डेवलप हो पाता है हमारा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें तो हम लोग जब कॉलेज के दौरान जब थे तो उस समय हम लोग देखते थे कि हमेशा कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स हुआ करता था, सेमिनार हुआ करता था, है ना, कभी क्विज कंपटीशन हो जाया करता था, और भी बहुत सारा मतलब टूर्नामेंट हुआ करता था, वॉलीबॉल हुआ, बास्केटबॉल हुआ। तो अगर हम देखें तो फिजिकल ग्रोथ तो होता ही था। पूरे 4 साल का जो कोर्स था हमारा, इस बीच में आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिला, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी मिला, एम्बुलेंस फैसिलिटी मिला, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हॉस्टल हो गया, कॉलेज हो गया, कॉलेज में आपका लाइब्रेरी हो गया। तो ये सभी चीजें मिला करके अगर हम पूछें आपसे कि पूरे 4 साल में कितना कॉलेज आपसे पैसा ले लिया आपके पैकेट से, तो इसका क्या जवाब होगा आपसे? कॉलेज में सिर्फ सेमेस्टर का ही पैसा लगा है हम लोग का। लगभग अगर 4 साल में देखें तो 24,000 टोटल। ये जनरल और ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए है। हाँ, तो एससी और एसटी स्टूडेंट के लिए और कम, एससी एसटी के लिए लगभग वही 18,000 में हो जाएगा, 18,000 के आसपास। हाँ। ये तो आपने सेमेस्टर फी बता दिया, इसके अलावा आप बताइए। इसके अलावा अगर 4 साल में देखें तो कुछ भी हम लोग को कुछ खर्च नहीं हुआ है, अलग से कॉलेज को अलग से कुछ भी खर्च नहीं हुआ है। यानी कि एग्जामिनेशन फी अलग से लेना, ये सब जो भी एग्जामिनेशन फी होता है, स्पोर्ट्स हो गया, बस चार्ज हो गया, ये सब सारा जो चीज होता है वो सेमेस्टर का फी में ही जोड़ा हुआ रहता है। तो मुझे ये बताइए कि आप फर्स्ट ईयर में कितने रूममेट के साथ थे? कितने रूममेट आपको मिले थे फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में तीन रूममेट थे, यानी 3 सीटर आपका, मतलब 3 बेड वाला 3 बेड वाला रूम था। और सेकंड ईयर से सेकंड से फोर्थ सिंगल रूम मिलता है सबको। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी 3 साल आप सिंगल रूम में, एक रूम में आप अकेले रहते थे, हाँ। राइट? इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ा? नहीं। नहीं। मतलब आप कहने मतलब कि पूरे 4 साल में 24,000 रुपए आप दीजिए और कंप्लीटली पढ़ के चले जाइए। हाँ, ये पूरा डिग्री ले लीजिए की तरफ से आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन यूज तभी कर सकते हो जब आपका सिलेक्शन यहाँ पर होता है, राइट? और सिलेक्शन अगर आपको श्योर चाहिए तो आप हमारा जो बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलते हैं, यानी कि जो हम लोग हैं, हम लोग इस एग्जाम को निकाले हुए हैं, हम अभी से लेकर के जब तक एग्जाम आपका नहीं निकल जाता है तब तक आपके साथ बने रहते हैं। हर 15 दिन में आपको कॉल करेंगे, हर 15 दिन में कॉल करके अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो डांटेंगे भी हम, और आपको सही रास्ते पर ला करके कैसे पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है, इसकी जिम्मेदारी हमारी होती है पूरी तरीके से। अब अभिषेक जी, क्योंकि हम इस बारे में बात कर लिए,
स्कोप्स हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट। इसके अलावा हमारे इमोशंस कैसे थे 4 साल में, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, ये बारे में बात कर लिया हमने। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया कि कितने पैसा खर्च हुआ हमारे। अब हम इस बारे में भी बात करना चाहते हैं कि क्या सिर्फ खेल कूद या पढ़ाई लिखाई के अलावा जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं, जो कंपटीशन होता है, स्पीच कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, क्या इस पे कोई फोकस है, या ऑडिटोरियम छोटा है या फिर उसमें डांस परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा, या ऐसा कुछ है क्या? नहीं, अपना जितना भी अगर हम देखें, जहाँ तक जिस स्कूल में पढ़े हैं हम, तो सबसे बेहतरीन यहाँ ऑडिटोरियम था। अच्छा। वहाँ पे जो लाइटनिंग है और जो चेयर्स लगे हुए हैं, वो सब जो है एक। अभिषेक जी, एक चीज मैं ये भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि सिर्फ हम लोग बता रहे हैं तो लोग देख रहे हैं, एक क्यों ना हम लोग एक टूर वीडियो बनाए जी, जो लोग अगर नहीं आ पा रहे हैं, वरना मैं तो ऐसा ही राय दूंगा कि आप अगर झारखंड से हो तो रांची कभी ना कभी आप आते ही हो, तो अगर आप 2 दिन के लिए रांची आ रहे हो तो 1 दिन एक्स्ट्रा के लिए आइए आप, और 1 दिन एक्स्ट्रा सुबह से लेकर के शाम तक आप कॉलेज में रहिए, कॉलेज का इन्वायरमेंट पे रहिए, आपको कोई नहीं रोक टोक कर रहा है। आप लेक्चर हॉल घूमिए जहाँ पढ़ाई होता है, वहाँ पर देखिए डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, कैसे पढ़ाया जा रहा है। आप ऑडिटोरियम में देखिए, आप इसके अलावा जो ग्राउंड है वो देखिए, स्पोर्ट्स लोग कैसे खेल रहे हैं, हॉस्टल में कैसे रहते हैं। आप हॉस्टल में भी इनवाइटेड हैं, वहाँ पर भी आइए, स्टूडेंट से बात करिए, अपने जो बच्चे हैं उनको भी लाइए, उनको भी बात कराइए, ताकि उनको उनके अंदर भी जो मोटिवेशन होता है वो उनको ड्रीम दिखना चाहिए सामने से कि हाँ ड्रीम दिख रहा है। और अगर स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी टाइम निकाल करके एक ना एक दिन के लिए तो जरूर ही आ सकते हैं। एक दिन के लिए नहीं भी आइएगा तो 2-3 घंटा के लिए भी आइए और पूरे कैंपस को अच्छे से घूमिए, ताकि आपके अंदर भी मोटिवेशन। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, ये कैंपस अगर हम लोग देखें तो हमारा जो कैंपस है वो बहुत सुंदर है। बिल्कुल, चारों तरफ अलग अलग तरह के पेड़ लगे हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियसली एग्रीकल्चर कॉलेज है, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है, यहीं पे सब कुछ है, सारी चीजें हैं, ग्रीनरी मतलब है ग्रीनरी पूरे कॉलेज में। हाँ। तो आप देखेंगे ये चीज कि ग्रीनरी होने के कारण यहाँ पर पोल्यूशन बहुत कम है, और साथ ही साथ अगर हम देखें जो ट्रैफिक वाला साउंड होता है, हॉर्न वाला, वो भी आपके हॉस्टल या कॉलेज तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि जो हाईवे वाला रोड है उससे काफी दूर बनाया गया है आपका जो हॉस्टल है। तो आपके लिए रेसिडेंशियल पर्पस के लिए सबसे बेस्ट है, हवादार रूम मिल जाता है। आप मेरे बात पे मत जाइए, वरना फिर आपको लगेगा कि नहीं बस तारीफ कर रहे हैं, कोई डिमेरिट नहीं बता रहे हैं। आप आइए, खुद देखिए, खुद जानिए। अब थोड़ी बहुत डिमेरिट्स होती हैं, कभी कभी हो सकता है कि हॉस्टल में थोड़ा साफ सफाई ना हो, थोड़ा गंदगी हो, वॉशरूम थोड़ा लेट सफाई हो, तो वो सब चीजें तो आपको ध्यान देना है। जो वर्कर्स होते हैं वहाँ अवेलेबल होते हैं, आप उनको बोलिएगा नहीं, टोकिएगा नहीं। अब हो सकता है कभी मोटर बंद रह गया हो तो पानी ना चढ़ा हो, तो कभी हो सकता है कि थोड़ा पानी का दिक्कत हो गया हो 1-2 घंटे के लिए, तो वो तो आप कहीं भी रहिएगा, आपके घर पे भी अगर आप मोटर नहीं चढ़ाओगे, टंकी में पानी नहीं चढ़ेगा, तो आपके घर पे भी दिक्कत हो सकता है। तो ये सब दिक्कतों को अगर हम काउंट करते चले जाएं तो जो लाइफ होता है वो बहुत होता है ना कि और मुश्किल भरा हो जाएगा हमारे लिए। तो लाइफ में कहीं ना कहीं हमें लाइफ को मैनेज करते हुए आगे चलना है। तो जो अच्छी बातें वो हम बता रहे हैं, बुरी बातें जो मैंने बताया कि हो सकता है कभी गंदगी हो, कहीं पर कहीं साफ ना हुआ हो हॉस्टल, कोई रूम साफ ना हुआ हो, या फिर वॉशरूम कभी गंदा रह गया हो, कहीं पानी ना आया हो टाइम पे, कहीं मेस में खाना थोड़ा खराब बन गया हो, क्वालिटी थोड़ा कम हो गया हो, ये सब सारी चीजें हॉस्टल में होते रहते हैं। सब नॉर्मल चीज है, ये सब कहने वाली चीज नहीं है। ये आप कहीं पर भी चले जाओ, IIT में चले जाओ, एम्स दिल्ली में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ आप, मेस का खाना कैसा होता है ये सबको पता होता है। थोड़ा बहुत मैनेज करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है कि ये अनहेल्दी या हम अनहेल्दी आपको दिख रहे होंगे, सब मोटे ताजे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फ्रूट्स आप लाइए मार्केट से, फ्रूट्स खाइए। जो खाना बनता है मेस में वो भी सेल्फ मेस। आप मेस के बारे में थोड़ा बताइए, सेल्फ मेस जो है हमारा। सेल्फ मेस में अगर हम देखें तो ये जो सेल्फ मेस का नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें जो भी मैनेजमेंट होता है वो स्टूडेंट द्वारा ही होता है, सेल्फ होता है। यहाँ पे आप अगर मेन्यू देखें तो मेन्यू आपके हिसाब से होता है, बिल्कुल, है ना। और तो और अगर खाना का पैसा अगर टोटल देखते हैं तो मंथ में 2000 में तो पूरा मंथ आराम से खा लेते हैं हम लोग। तो इसमें क्या सिर्फ वेज खाते हो आप या नॉन वेज? नहीं, वेज नॉन वेज जो आपको इच्छा है उस तरह का आपको मिलेगा। मतलब सप्ताह में कितने दिन चिकन, कितने दिन मछली और कितने दिन अंडा मिल जाता है आपको? सप्ताह में अगर बुधवार को देखते हैं तो अगर हम लोग अपना मेस में देखते हैं, सेल्फ मेस, क्योंकि यहाँ पर 3-4 हैं। हाँ। अलग अलग हॉस्टल में अलग अलग सेल्फ मेस है, तो हम दोनों एक ही मेस में खाते हैं क्योंकि, तो हम अपने मेस का बता सकते हैं। हाँ, तो अगर हम लोग देखते हैं अपने मेस में तो बुधवार को चिकन मिलता है
फिर फ्राइडे को मछली मिल जाता है, संडे को फिर चिकन मिलता है संडे को। अच्छा हाँ, संडे को चिकन हम मछली बोल रहे, सॉरी। संडे को चिकन मिल जाता है और मंडे को एग मिलता है। हाँ, तो इस तरीके से आपका पहले तो सैटरडे को भी ब्रेड ऑमलेट था, लेकिन फिर उसमें थोड़ा जो स्टाफ थे मतलब मेस वर्कर्स वो थोड़ा ज़्यादा ऑयल यूज़ करते थे ब्रेड ऑमलेट में, तो हमने ही फिर उसे बंद करा दिया। वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा मसाला यूज़ करते हो, कौन सा तेल यूज़ करते हो, खाने कम्प्लीटली इट्स अप टू यू कि आप कैसे उसको मैनेज करते हो। कोई चीज़ चेंज करना, अगर मान लो आपको पालक का साग खाना है तो आप उन्हें 2 घंटा पहले बता दो कि आज पालक का साग बनाना है आपको, वो बना देंगे। सभी के लिए बनता है, जो भी डिसीजन होता है एक मैनेजर चुने जाते हैं, वो बताते हैं उनको क्या बनना है, बस वही बनता है। तो ये चीज़ थोड़ा स्मूथ चलता है, क्योंकि जो हाल फिलहाल में न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उनके साथ भी हम वीडियो बनाएंगे, उनके लिए भी लाएंगे आपके लिए, और एक टूर वीडियो भी बनाएंगे ताकि आप चीज़ें समझ में आए स्टूडेंट्स को, और ये सारी चीज़ें। और कुछ अगर बात आप शेयर करना चाहें स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सीनियर जूनियर के बीच जो बॉन्डिंग है, ऐसे लोग कहते हैं कि रैगिंग होता है। नहीं रैगिंग नहीं होता है वो, या फिर ऐसा कुछ तो नहीं रैगिंग नहीं बोल सकते हैं उसको। एक तरह की इंटरेक्शन होता है जूनियर और सीनियर के बीच में, परिचय बढ़ता है। तो आगे चलकर अगर कोई सीनियर अच्छे पोस्ट पे चले जाए। देखिए, एक चीज जो हम ऑन कैमरा ये बोल सकते हैं कि अगर आप इसको रैगिंग के कैटेगरी में ला रहे हो तो आप जूनियर सीनियर का बॉन्डिंग नहीं बना सकते हो। कैसे? पहला सवाल कि मानकर चलिए अगर कोई मैच हो रहा है, ठीक है, और वहां पर अगर मानकर चलिए फॉर एग्जांपल वॉलीबॉल का मैच हो रहा है, ठीक है, तो बीइंग जूनियर मोस्ट हमने भी किया है, पानी लाए जग पे डाल करके, बाल्टी पे डाल करके, और फील्ड को तैयार किया, चूना मारना हो गया क्रिकेट वाले पिच पे। तो ये सब बीइंग जूनियर सीखना और लाइफ का एक फेज होता है। अगर आप इसे रैगिंग की कैटेगरी पे ला रहे हो तो ये गलत है, ये गलत है। फिर आप एक बहुत अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, जहां पर पूरे साल भर में खर्च होता है अच्छा खासा, पूरे 4 साल के डिग्री कंप्लीट करते करते आपको पता चलता है कि एग्रीकल्चर का ही डिग्री कंप्लीट कर रहे हो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट कॉलेज से, तो 10-12 लाख रुपए आप आराम से सिर्फ कॉलेज का फी दे रहे हो। हॉस्टल का और मेस का तो छोड़ ही दीजिए आप, समझे? तो आप ऐसे कॉलेज में पढ़ा सकते हो। लेकिन जहां पर सभी स्टूडेंट्स एग्जाम को क्रैक किए हुए हैं, सभी स्टूडेंट्स पढ़े लिखे हैं, जब वो 4 लोग एक साथ बैठते हैं तो जो बातें होती हैं, जो बातें निकल करके आती हैं, वो प्रोडक्टिव होती हैं बहुत ज्यादा। बाकायदे अगर आप 12 में 45% वाले स्टूडेंट के साथ बैठो और बाकी स्टूडेंट्स भी वही सब माहौल बना हुआ है, तो क्या प्रोडक्टिव बात होगी वो आप समझ सकते हो। ठीक है, मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, मैं मैनिपुलेट नहीं कर रहा, आप समझदार हैं, आप चीजों को समझिए कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। तो एक इंटरेक्शन जो होता है सीनियर जूनियर के बीच में वो होना चाहिए। एक जूनियर को अपने सीनियर का रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारे अभी सीनियर्स है वो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे है, ब्लॉक में है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है डीएचओ हैं, जो एग्रीकल्चर, जो डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं, जो एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट ऑफिसर्स हो गए, वो सब हैं। तो अब आप अगर एक मर्यादा नहीं रखोगे, एक बात करने का तरीका नहीं रखोगे, तो आप उनसे कैसे फेस करोगे? आप अगर मानकर चलिए कि आपके जिला में ही एग्रीकल्चर के कुछ काम करवाना है किन्हीं को, लेकिन आपका पहुंच है वहां पे, क्योंकि जो आपके सीनियर है वो बैठे हुए हैं, 50 लोग भी अगर उनके ऑफिस में बैठे हुए हैं और बीइंग सीनियर, आप बीइंग जूनियर आप उनके पास जाते हो ये कहते हुए कि बॉस आप तो हमको जानते हैं और वो तो जान ही रहे हैं आपको क्योंकि आप उनके जूनियर हो, तो उन 50 में से सबसे पहला नंबर आपका आ जाता है। बिल्कुल, ये बॉन्डिंग है सीनियर का और जूनियर का, क्योंकि वो जो आदमी है जो डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर ऑफिसर बन के बैठा हुआ है वो भी काफी मेहनत करके उस जगह पर पहुंचा हुआ है, और जूनियर होते हुए भी अगर मानकर चलिए आप उनका रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो उनका कुछ नहीं जाता है, क्योंकि जो सीनियर है वो तो फिर बाद में चल के आगे नौकरी करेंगे, रिटायर करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जूनियर होता है, जो पीछे होता है, उसको कोई होता है कि हाथ पकड़ के खींच के आ गया। क्योंकि देखिए हम आपके सीनियर हुए, आप हमारे हो गए जूनियर, तो बीइंग सीनियर हम क्या हेल्प कर सकते हैं? बता सकते हैं बाबू ये पढ़ो, कैसे पढ़ना है ये पढ़ो, क्या तरीका है पढ़ने का ये पढ़ो। हम 1 बार डांटेंगे, 2 बार डांटेंगे, 3 बार डांटेंगे, 4 बार डांटेंगे, लेकिन पढ़ना किसको है? एट द एंड आपको पढ़ना है, मेहनत आपको करना है, समझे? तो इस तरीके से बॉन्डिंग के बारे में हम बात करें तो देखिए दोस्तों, कंपटीशन जो है वो मजाक नहीं है, हर साल बढ़ता जा रहा है कंपटीशन। आप कहीं से भी पढ़िए, किसी भी तरीके से पढ़िए, मेहनत करिए, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एट द एंड ये वीडियो भी अच्छा है, कैंपस भी अच्छा है, सब अच्छा है। कब तक? जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद इसको फील करिएगा आप, वरना फिर बुरा लगता है चीजें। उसके बाद अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो ये वीडियो भी बुरा लगेगा और कैंपस में जो फैसिलिटीज है वह भी बुरा लगेगा। तो मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन जरूरी है। और अगर आप हमारे साथ मेहनत करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ करके,
तो वाइट गुरुकुल एप्लीकेशन का नाम है, इसे डाउनलोड करिए और हमारे साथ जुड़ करके हमारे साथ लग जाइए। हम जितना मेहनत कर रहे हैं, अगर आप उसका आधा भी कर दीजिएगा, आपका सिलेक्शन श्योर है। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अभिषेक जी को स्पेशल धन्यवाद करना चाहते हैं, ताकि इन्होंने भी बहुत सारे आपके साथ अपने जो एक्सपीरियंसेस और नॉलेज है वो शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू आनंद।